नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। दोस्तों, भगवान की तो लीला अपरंपार है। हम शायद नहीं समझ पाएंगे कि वो हमारी किस तरह मदद करते हैं, पर दोस्तों भगवान से जुड़े कुछ ऐसे वस्तु भी होती हैं जो अपने में कैद रखते हैं खुद भगवान की शक्तियां। इसका उदाहरण है महामृत्युंजय कवच। माना जाता है कि इस कवच के भीतर महादेव का वास है और इसके साथ ही महादेव के शक्तिशाली मंत्र से और भी लाभदायक यह साबित हो जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि इस कवच को धारण करने से जीवन की जितनी भी परेशानियां होती हैं दूर हो जाती हैं, स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है और हमें हमारे शत्रुओं से भी सुरक्षा मिलती है। आज हम आपको एक नहीं बल्कि दो कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो दुनिया के इस पार और उस पार घटित थी और कैसे महामृत्युंजय कवच की शक्तियों से दो महादेव के भक्तों को जीवन में खुशियां ही खुशियां मिली। लेकिन उससे पहले अगर आप महादेव यानी कि महामृत्युंजय कवच के बारे में कुछ अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके लिए फ़ोन उठाएं, कॉल करें 7290061491 पर और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपको इस नंबर पर कॉल करते ही प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, ये बात है 2013 की। अमेरिका में रहने वाली रूपाली अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। वो अपने पति के साथ अमेरिका में कुछ साल पहले ही सेटल हुई थी। उसकी एक छोटी सी लड़की थी जो स्कूल में दाखिला ले चुकी थी। रूपाली जी के पास उनके जीवन में सब कुछ था और उनके पति बताते हैं कि फिर भी एक मायूसी का साया उनके आसपास भटकता रहता था। 2013 में भारत में रहने वाली सुष्मिता का भी जीवन बहुत सुखीपूर्ण गुजर रहा था। उसके पति के पास सरकारी नौकरी थी और उनके दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। पर दोस्तों, जैसे ही रूपाली जी भी सब कुछ पाके भी आत्मा खुश नहीं रख पा रही थी, वैसे ही हाल सुष्मिता जी का भी था। अपनी आत्मा को सुखी रखने के लिए दोनों ने बहुत प्रयास किए। कोई किसी मंदिर के चक्कर लगाता तो कोई किसी पीर बाबा के पास जाता। रूपाली जी बताती हैं कि उनकी सहेली ने उनको महामृत्युम कवच के बारे में बताया। रूपाली जी ने तुरंत वो महामृत्युंजय कवच धारण किया। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों, रूपाली जी ने ठीक 10 जनवरी को महामृत्युम कवच धारण किया था और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 10 जनवरी को ही सुष्मिता जी ने भी एक मंदिर से लाया हुआ महामृत्युंजय कवच धारण किया। रूपाली जी बताती हैं कि उस कवच को धारण करने के बाद उनका संयम काफी बेहतर हुआ। वो काम पर ज्यादा ध्यान दे पा रही थी और साथ ही सुष्मिता जी बताती हैं कि उनको ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी आत्मा को शांति मिली है और वो पहले से ज्यादा सुखी है। कहानी यही खत्म नहीं होती। सुष्मिता जी बताती हैं कि 10 मार्च को महाशिवरात्रि आने वाली थी और उनका मन था कि वो गंगा किनारे ये त्योहार मनाए। वहीं अमेरिका में रहने वाली रूपाली जी भी महाशिवरात्रि के पर्व पर भारत जाने की सोच रही थी और अपने घर बनारस में रहने का बंदोबस्त उन्होंने कर लिया था। आपको बता दें कि 10 मार्च के दिन सुष्मिता जी अपने पति और बच्चों के साथ बनारस में मणिकर्णिका घाट पर पहुंची और सुबह की आरती उन्होंने वहीं की। और जब सुष्मिता जी और उनका परिवार पूजा में व्यस्त था तो एक चोर सुष्मिता जी का पर्स लेकर भागने लगा। पर दोस्तों, भगवान की लीला ने इस कहानी में कुछ और ही लिखा था। जैसे ही वो चोर भागा तो आगे से चली आ रही रूपाली जी ने घटना देखी और तुरंत उनके पति ने उस चोर को रोक लिया। उस चोर से पर्स छीन के रूपाली जी ने सुष्मिता जी के पास उनका पर्स वापस लौटा दिया। जैसे ही सुष्मिता जी ने रूपाली जी को देखा, वो हैरान रह गई। ऐसा ही कुछ हाल रूपाली जी का भी था। वो दोनों एक दूसरे को खुले मुंह के साथ देखती रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब दोनों औरतों के परिवार वाले उनके पास आए तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर बात क्या है। वो दोनों एक दूसरे से लिपट गई और दोनों हंसने लगी और रोने भी। वहां खड़े उनके परिवार को कुछ पल के लिए पता ही नहीं चला कि आखिर बात क्या है। कुछ देर बाद सुष्मिता जी और रूपाली जी ने अपने परिवार को समझाया कि 1998 के महाकुंभ मेले में ये दोनों बहनें बिछड़ गई थी और दोनों के माता पिता उनको नहीं ढूंढ पाए थे। वो अपने माँ बाप के जीते हुए भी अनाथ हो गई थी। बहनें जैसे तैसे करके देश के अलग अलग कोने में बड़ी हुई और आज किस्मत उनको यहाँ ले आई। उन दोनों के परिवार वाले बेहद खुश थे और सभी गंगा के किनारे घाट पर बैठकर बातें करने लगे। और जल्द ही ये खुलासा हुआ कि उन दोनों बिछड़ी हुई बहनों ने एक साथ ही महामृत्युंजय कवच धारण किया और दोनों ने एक साथ ही महाशिवरात्रि का व्रत रखने की भी सोची। दोनों के परिवार यह सारी बातें सुन के बेहद आश्चर्य में थे कि आखिर ये मुमकिन कैसे हो सकता है। जब वह सब सोचने लगे तो उनको समझ आया कि महामृत्युंजय कवच धारण करने के बाद ये लीला खुद महादेव ने रची है।
क्योंकि दोनों बहनों की जिंदगी में जो दुख था वो एक दूसरे के बिछड़ने का ही दुख था। महामृत्युंजय कवच धारण करने के बाद मानो खुद महादेव ने दोनों बिछड़ी हुई बहनों को एक साथ एक दूसरे से महाशिवरात्रि के दिन मिला दिया। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई द्वेष, कोई ऐसी लालसा है जो आप चाहते हैं बरसों से पूरा करना, तो आपको लेना होगा महामृत्युंजय कवच। इसे धारण करने की विधि बहुत ही सरल और सहज है। आपको अभी कॉल करना है 7290061491 पर और इस पर कॉल कर आप संपूर्ण जानकारियां बटोर लेंगे। तो दोस्तों, आशा है आपको एक खास जानकारी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।